विनी द पू और क्रिस्टोफर की कहानी तो लगभग सभी 90s के बच्चों ने सुन रखी है, पर आज हम 2023 में रिलीज हुई एक फिल्म विनी द पू ब्लड एंड हनी की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। फिल्म जब शुरू होती है तब हमें पेंसिल से बनाए गए चित्रों के द्वारा दिखाया जाता है कि एक 14-15 साल का लड़का जिसका नाम क्रिस्टोफर रॉबिन होता है, वो एक दिन 100 एकड़ वुड नाम के जंगल से गुजर रहा था। वहाँ जंगल में उसे आधे जानवर और आधे इंसानों की तरह के कुछ क्रिएचर्स दिखाई दिए। क्रिस्टोफर को वो अच्छे लगे और उसने उनसे दोस्ती भी कर ली और उन सब ने अपना नाम बताए, ईयोर, आउल, रैबिट, पिगलेट और सबसे खास नाम विनी द पू। उनसे दोस्ती होने के बाद क्रिस्टोफर उनके लिए रोज खाना लाया करता था और धीरे धीरे वक्त बीता। अब क्रिस्टोफर बड़ा हो गया था। हायर स्टडीज के चलते उसका एडमिशन एक कॉलेज में हो गया और वो वहाँ से दूर अपने कॉलेज पढ़ने चला गया। अब वो पांचों अकेले हो गए और सोचने लगे अब वो क्या खाएंगे। इस वजह से वो क्रिस्टोफर से नफरत करने लगे, बल्कि पूरी मानव जाति से उन्हें नफरत सी हो गई। भूख लगने के कारण पू ने ईयोर को मारकर खाने की योजना बनाई और चारों ने मिलकर ईयोर को मार दिया और उसे खा गए। अब पू और पिगलेट ने अपने बचे हुए दोनों दोस्तों आउल और रैबिट को भी मारकर खा लिया, जहां सिर्फ पू और पिगलेट ही जिंदा बचे थे। जिधर मूवी में 5 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है कि क्रिस्टोफर अपने मंगेतर मैरी के साथ उसी जंगल में आता है। क्रिस्टोफर मैरी को बताता है कि इसी जंगल में उसे वो पांचों क्रिएचर्स मिले थे जो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर मैरी को उस पर भरोसा नहीं होता और मैरी को लगता है कि क्रिस्टोफर ने बचपन में कोई ख्याली दोस्त बना लिए होंगे। जिधर मैरी को जंगल में वो और आगे ले जाते हुए बताता है कि अब उसके दोस्त काफी बड़े हो गए होंगे और वो मुझे देखते ही पहचान लेंगे। क्रिस्टोफर मैरी को एक तरह से भरोसा दिला रहा होता है कि वो सच कह रहा है। जंगल में जिस जगह वो मिला करते थे, क्रिस्टोफर को वो जगह काफी बदली और अजीब सी लगती है। वहाँ उन्हें कुछ बर्तनों में खून दिखाई देता है, जिसे देखकर मैरी काफी घबरा जाती है और क्रिस्टोफर को वहाँ से चलने के लिए कहती है। पर फिर भी क्रिस्टोफर मैरी को समझाता है कि उसके दोस्त यहीं कहीं होंगे और मुझे देखकर वो खुश हो जाएंगे। कि इतने में ही मैरी को ईयोर की कब्र दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये जगह ठीक नहीं है। पर फिर भी क्रिस्टोफर वहाँ से जाने के लिए नहीं मानता और मैरी को अपने साथ उनके कैबिन के अंदर ले जाता है और उन्हें आवाज लगाने लगता है। अंदर जाकर दोनों देखते हैं कि कैबिन में कोई भी नहीं है। तभी मैरी को वहाँ क्रिस्टोफर की फोटो मिलती है, जिसमें खून से क्रॉस का निशान बनाया हुआ था और वो फोटो भी आधी जली हुई थी। अब वो दोनों ही समझ जाते हैं कि वो क्रिस्टोफर से काफी नफरत करते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और वो बेड के नीचे छिप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पू आ गया, जो कि बेड में सो जाता है। कुछ देर में रात भी हो जाती है। तब वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर तभी पिगलेट मैरी के गले में जंजीर लपेट देता है और जंजीर को खींचने लगता है। गला दबने से उसकी मौत हो जाती है। अपनी मंगेतर को मरता देख क्रिस्टोफर सदमे में आ जाता है और पिगलेट से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कि तभी वहाँ पू भी आ जाता है। पू उसे कोई जवाब नहीं देता और पीट कर बांध कर लटका देता है। जिधर कहानी में एक शहर दिखाया जाता है। इसी शहर में एक मोरिया नाम की लड़की दिखाई जाती है। उसकी जिंदगी में एक हादसा हो जाने से वो अपने दिमाग में चल रही बुरी यादों के कारण काफी परेशान थी। वो अपनी साइकेट्रिस्ट के पास आई होती है और उसकी साइकेट्रिस्ट उसे बता रही होती है इस हादसे के बाद उसके दिमाग में काफी बुरा असर पड़ा है, इसलिए मारिया को इससे बाहर निकलना होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इसके लिए साइकेट्रिस्ट उसे 100 एकड़ वुड के बारे में बताती है कि वो एक बहुत सुंदर जगह है। वहाँ एक कैबिन के बारे में बताती है जो कि कुदरत के बिल्कुल गोद में है और तुम वहाँ जाओगी तो काफी अच्छा फील करोगी। मारिया वहाँ जाने का मन बना लेती है और अपने चारों दोस्तों के साथ एक कैबिन बुक भी कर लेती है। उसके दोस्तों का नाम होता है जेस, एलिस, जो और लारा। उसकी एक और दोस्त टीना अलग अकेले उनके पास आ रही होती है। मारिया रास्ते में गैस स्टेशन पर गैस भरवाने रुकती है, पर वहाँ एक ओल्ड मैन आता है और मारिया को बताता है कि उसका सारा फ्यूल खत्म है। वो यहाँ से 1 मील आगे दूसरे गैस स्टेशन से फ्यूल भरवा सकती है। वो ओल्ड मैन को थैंक्स कहकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि वो एक दूसरे कपल से टकरा जाती है। वो कपल भी वहाँ फ्यूल के लिए ही आया होता है। वो उनसे टकराने के लिए सॉरी कहती है और वहाँ से चले जाती है। अब मारिया और उसकी चारों दोस्त कैबिन में पहुँचती है जो मारिया ने रेंट पर लिया था। कैबिन को देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि ये कैबिन जंगल के बीचों बीच मौजूद था। तभी मारिया की दोस्त टीना उसे फोन करके बताती है कि वो रास्ता भटक चुकी है। टीना मारिया को कहती है कि वो उसे लोकेशन तक पहुँचने के लिए ठीक से गाइड करे, पर तभी टीना का नेटवर्क जाने लगता है। वो नेटवर्क को लाने के लिए जंगल में थोड़ा अंदर की तरफ चली जाती है। तभी वो मारिया को कॉल करती है, पर उसे अपने पीछे से कुछ आवाजें आती हैं और वो मुड़कर देखती है तो उसके ठीक सामने विनी द पू खड़ा था।
टीना उसे देखकर चिल्लाती है और भागने लगती है। पू भी उसे पकड़ने के लिए भागता है। वो भागते हुए एक पुरानी छोड़ी हुई फैक्ट्री के अंदर चली जाती है ताकि वो उससे छिप सके। पू वहाँ उसे ढूंढता है पर टीना उसे कहीं नहीं मिलती। पर जब टीना वहाँ से भागने के लिए निकलती है तो पू उसके सामने खड़ा होता है। अब पू उसके कपड़े फाड़ डालता है और टीना के बाल पकड़कर उसे एक श्रेडर मशीन में डालकर श्रेड कर देता है, जिधर मशीन से मांस और खून का फव्वारा निकलता दिखाया जाता है। इधर कैबिन के अंदर हमें जैस और एलिस को दिखाया जाता है जो कि लेस्बियन कपल थे, जो कि अपने रूम में रोमांटिक होने जा रहे होते हैं। इधर लारा अपने रूम में मेकअप कर रही होती है और अपने फोन से अपनी फोटो ले रही होती है। रात को वो सभी मारे के पास बैठकर उससे पूछती हैं कि तुमने ये ट्रिप क्यों प्लान करी। तब मारे उन्हें बताती है कि एक स्ट्रेंजर ने उसके घर में घुसकर उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसके साथ गलत करने जा रहा था, पर तभी उसने उसे धक्का देकर पुलिस को फोन कर दिया था और खुद को बचा लिया था। बस तभी से वो इन बातों से काफी परेशान है, इसलिए साइकेट्रिस्ट ने मुझे ट्रिप के लिए कहा है और मैं यहाँ आई हूँ ताकि हम सब यहाँ एंजॉय कर सके। इधर पू ने क्रिस्टोफर को बांध रखा था और क्रिस्टोफर पू से कहता है कि हम तो अच्छे दोस्त थे। पू से कहता है कि तुम्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती करी। पू वहाँ पड़े सामान को इधर उधर फेंकने लगता है और याद करता है वो सभी बचपन में कितने अच्छे दोस्त थे। वो क्रिस्टोफर से बदला लेने के लिए एक हंटर निकालता है और उसके पीठ पर जोरों से मारता है। क्रिस्टोफर दर्द में चिल्लाता है, तभी पू उसकी मंगेतर का कंकाल उसके सामने रख देता है। अब क्रिस्टोफर को पता चल चुका था कि पू और पिगलेट ने उसकी मंगेतर का पूरा ही मांस खा लिया है। पू दूसरों की हड्डियां लेकर बाहर जाता है, लेकिन तभी उसे दूर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई नया शिकार 100 एकड़ में आया है। वो उसी तरफ चल देता है। हम यहाँ कैबिन के बाहर लारा को देखते हैं जो कि बिकिनी में जुकुजी में लेटी हुई थी और तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही थी। लारा कई सेल्फी खींचती है, लेकिन एक फोटो में उसे अपने पीछे पू दिखाई देता है, पर जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पर फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके आंखें बंद कर चिल करने लगती है और हम पीछे पू और पिगलेट दोनों को देखते हैं जो लारा को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं। लारा जब होश में आती है तो अपने को बंदा पाती है। वो सामने पू को एक गाड़ी में बैठा पाती है। पिगलेट एक बड़े से हथौड़े से उसे दबाता है और पू से कहता है लारा को गाड़ी से कुचलने के लिए। पू गाड़ी चलाता है और लारा का मुंह कुचल देता है, जिससे उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। इसी समय में जैस और एलिस एक झील के किनारे बैठी होती हैं, तो लारा की चीख सुनकर वो डर जाती हैं और तुरंत वहाँ से अपनी कैबिन की तरफ आती हैं। उन्हें कैबिन के बाहर एक गाड़ी दिखाई देती है, पर वो सोचती हैं कोई उनसे मिलने आया होगा, मगर जब उनकी नजर गाड़ी के नीचे लारा की लाश पर पड़ती है और वो देखती हैं उसका मुंह बुरी तरह कुचला हुआ है, तो वो बेहद डर जाती हैं और कैबिन के अंदर भागती हैं। वो इस बात को बाकियों को भी बताती हैं। तभी वो चारों देखती हैं कांच के दरवाजे पर खून से गेट आउट लिखा हुआ है, जिधर वो सभी जान गए थे कि कातिल उन्हें वहाँ से तुरंत जाने के लिए कह रहा है। तभी उन्हें घर के अंदर से आवाजें आती हैं और फिर उन्हें विनी द पू दिखाई देता है। उसे देखकर वो समझ ही नहीं पाती ये इंसान है या जानवर। डर के मारे वो चारों छिप जाते हैं। पू और पिगलेट उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैस और एलिस किचन की तरफ जाती हैं ताकि वहाँ से वो चाकू ले सके, पर दूसरी तरफ मारिया बेहद डर जाती है कि उसकी जिंदगी में एक दूसरा स्टॉकर घुस गया है, पर जो उसे समझाती है कि उसे हिम्मत नहीं हारनी। तभी मारिया जो को बताती है कि उसके रूम में गन पड़ी है, जिधर वो दोनों रूम में जाते हैं और ड्रॉर से गन ले लेते हैं। इधर जैस और एलिस स्विमिंग पूल के पास चाकू लेकर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें पिगलेट नजर आता है जो कि हथौड़ा लेकर उनका पीछा करने लगता है। इसलिए जैस पानी में कूद जाती है और पिगलेट एलिस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर डर के मारे एलिस वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर जैस पानी में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तब पिगलेट पानी में जाकर जैस के मुंह में पूरा घुमा के हथौड़ा मारता है और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। एलिस की तभी बेहोशी टूटती है तो वो गुस्से में चिल्लाती है, पर पिगलेट उसे फिर से बेहोश कर देता है। कुछ ही देर में मारिया और जो वहाँ पहुँचती है और जैस की लाश को देखती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह रोने लगती है और वो देखती है कैबिन के बाहर पू और पिगलेट उनकी दोस्त एलिस को उठाकर ले जा रहे हैं। जिधर दोनों पू और पिगलेट का पीछा करने लगती हैं, वो दोनों एलिस को अपने कैबिन में ले जाती हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं। जब एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं पू ढेर सारा शहद खा रहा है। पू उसे देखता है और फिर से उसे पीटता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जो और मारिया वहाँ आती है और एलिस को छुड़ा लेती है। वो 100 एकड़ से जल्द निकलना चाहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जा रही होती हैं, तब उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो तीनों उस लड़की को बचाने का फैसला करती हैं। लड़की को ढूंढते हुए उन्हें क्रिस्टोफर बंधा हुआ मिलता है। वो उसे खोल देती हैं। क्रिस्टोफर उनका शुक्रिया करता है और कहता है तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, वो अपने आप को संभाल लेगा। क्रिस्टोफर उनको बताता है एक और लड़की यहाँ कैद है, उसे भी छुड़ा कर अपने साथ ले जाओ। वो तीनों उस लड़की को ढूंढती हैं और उसे भी छुड़ा लेती हैं। जिधर इस लड़की को काफी पीटा गया था, यह हमें मालूम चलता है कि ये वही लड़की है जो गैस स्टेशन में मारिया से टकराई थी। पू और पिगलेट ने इसे और इसके पति को भी पकड़ लिया था। वो तीनों इस लड़की को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी ये लड़की कांच में अपना चेहरा देख लेती है। अपनी शक्ल देखकर
देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगती है और उसे बेहद गुस्सा आने लगता है। अब वो लड़की उन तीनों से कहती है वो यहाँ से चले जाए, वो पिगलेट से बदला लेकर रहेगी। इसलिए वो उनसे गन लेकर पुअर पिगलेट को आवाजें लगाने लगती है। तभी पिगलेट वहाँ आ जाता है। अब वो लड़की पिगलेट से कहती है अब तू जिंदा नहीं बचेगा और गन को चला देती है, पर गन तो चलती ही नहीं। तभी पू उस लड़की के पीछे आता है और उसे जान से मार डालता है। ये सब वो तीनों लड़कियां छिपकर देख रही होती हैं, जिससे उनकी चीखें निकल जाती हैं और पू उनका पीछा करने लगता है। लेकिन एलिस वहीं पर रुक जाती है और उसे पिगलेट का हथौड़ा मिल जाता है। वो हथौड़े से पिगलेट पर वार करती है और उसे बांध देती है। अब एलिस पिगलेट से कहती है तुम्हें लड़कियों को मारने का बहुत शौक है, अब एक लड़की से बच के दिखा। एलिस उसके सर पर एक और वार करती है। वो बुरी तरह जख्मी भी हो जाता है। एक और वार वो पिगलेट के सर पे करती है और पिगलेट की चीख के साथ उसकी कहानी खत्म। पू जब पिगलेट की चीखें सुनता है तो वो जो और मारिया का पीछा छोड़कर एलिस और पिगलेट के पास आता है और देखता है इस लड़की ने पिगलेट को मार डाला है। एलिस भागने के बदले वहीं बैठ जाती है, पू से उठाता है और उसके मुंह में खंजर घुसा देता है। एलिस की वही मौत हो जाती है। इधर जो और मारिया भागते हुए रोड पर पहुंचती है और वहां से एक गुजर रही गाड़ी में बैठे कुछ युवकों से मदद मांगती हैं। वो युवक मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और पू को अपनी गाड़ी के आगे खड़ा देखते हैं। वो सभी पू को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं, पर पू पर इसका कोई असर नहीं होता। वो सभी पू पर रोड से हमला करने लगते हैं। पू पर इस हमले का कोई असर नहीं होता। तभी पू उन सभी को पीटते पीटते काट डालता है। चारों की मौत के बाद पू जो और मारिया को पकड़ने के लिए आगे गाड़ी की तरफ बढ़ता है, पर मारिया कार स्टार्ट करके पू के ऊपर चढ़ा देती है। लेकिन पू को कुछ नहीं होता, बल्कि वो गाड़ी के बैक साइड को पकड़कर कैरियर में आ जाता है। ये देखकर मारिया जोर से ब्रेक मारती है और पू उड़ता हुआ गाड़ी के आगे जाकर गिरता है। इतने जोर से ब्रेक लगाने से मारिया का सिर भी स्टीयरिंग से टकराता है और मारिया बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में मारिया की आंखें खुलती हैं। वो देखती है जो को पू ने पकड़ लिया है और पू मारिया के सामने जो का गला काटता है और उसकी कार के ऊपर फेंकता है, जिधर मारिया बेहद डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब पू मारिया को गाड़ी से बाहर खींचता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक गाड़ी आती है और पू को टक्कर मार देती है, जिससे पू बेहोश हो जाता है। उस गाड़ी से क्रिस्टोफर निकलता है जो कि उन लड़कियों की जान बचाने आया था। वो मारिया से कहता है कि वो चिंता ना करे, पू मर चुका है, अब हम दोनों को भी यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों वहाँ से निकलने लगते ही हैं कि पू को होश आ जाता है। अब पू अपना चाकू लेकर उनका पीछा करने लगता है। वो मारिया को पकड़ भी लेता है। क्रिस्टोफर पू को समझाने लगता है कि वो ऐसा ना करे और मारिया को छोड़ दे, तुम्हारे अंदर अभी भी वो बचपन वाली अच्छाई है। पर पू से कहता है कि तू हमें छोड़कर चला गया था, इससे हमें पता चला कि सभी इंसान बेकार होते हैं। ये कहते ही वो मारिया के सर में चाकू घुसा देता है। यहाँ क्रिस्टोफर समझ जाता है कि अब पू बदलने वाला नहीं है और वो 100 एकड़ वुड से भागने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।